हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी यूपीएससी की आंसर की भी आ गई है और आप लोगों ने अच्छे से चेक भी कर ली होगी। मैंने भी चेक कर लिया। आप लोगों को पता भी चल गया होगा किसके नंबर कितने बैठ रहे हैं। जैसे कि मुझे पता चल गया मेरे 170 नंबर से 166 नंबर बैठ रहे हैं। बहुत ही कम नंबर मेरे हो गए हैं। यहाँ पर आंसर की में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। सभी के 10 से 12 नंबर कम हुए हैं। जिसके 110 या 108 थे वो तो अब सीधा 100 पे आके रुक गए हैं। तो अभी फिलहाल जिसके नंबर ठीक है, जिनको लग रहा है कि भाई हमारा नंबर आ सकता है, तो वो लोग अभी रनिंग स्टार्ट कर दो। क्योंकि रिजल्ट के 15 दिन बाद ही जहां तक हो सकता है आपकी रनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। और आपका टाइम भी खराब ना हो तो प्लीज 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 आप लोग रनिंग करिए और सभी लड़के भी रनिंग करेगी। का रिजल्ट कब आने वाला है ये तो अभी किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ एक अंदाजा होता है ना। उस अंदाजे से जो लोग बता रहे हैं या जो टीचर्स भी बता रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि दिसंबर के लास्ट तक ही हो सकता है कि हाँ रिजल्ट आपका आ जाए। उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला है रनिंग का। और रिजल्ट आने के 15 दिन बाद ही देख रहे रनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। जिसके नंबर अच्छे थे, जो रनिंग नहीं कर पा रहा था ना, फिर वो रह जाएगा। इसलिए आप लोग प्लीज टाइम खराब मत करिए और अपनी रनिंग बहुत अच्छे से करते रहिए, लड़कियां भी और लड़के भी। और हाँ, मुझे लगता है कि कट ऑफ भी कमी जा सकती है, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम का लेवल देख लिया था। कोई इतना आसान एग्जाम नहीं था हमारा, उसका लेवल काफी हार्ड था। लोगों को पता है कि 30 तारीख का एग्जाम कितना मुश्किल था। उसमें क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा गलत हुए हैं। 10-11 क्वेश्चन उसमें गलत हुए हैं। बताओ, इतनी गलती हो रही है तो क्या ही हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी कट ऑफ 110 प्लस जाने वाली है। और जीके का आप लोगों को पता था, जीके ने तो मतलब पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। मान लिया मैथ के अगर जहाँ पे 20 क्वेश्चन आने थे, वहाँ पे 23, 24, 25 क्वेश्चन मैथ के आ गए। अपना मैथ में लगे रहो, मैथ ही करते रहो। रीजनिंग तो हमारा नंबर वाला सब्जेक्ट है, रीजनिंग करते थे तो हमारे नंबर बढ़ते थे। लेकिन अभी फिलहाल मैथ तो आप लोगों को पता है कि मेरा बहुत कमजोर है और ज्यादातर लड़कियों का मैथ कमजोर है। सभी का नहीं कहती मैं, लेकिन ज्यादातर लड़कियों का मैथ कमजोर होता है। लड़कों का फिर भी ठीक होता है। इस बात से तो आप लोग भी सहमत हो। फिर भी मैथ का लेवल ठीक था। जो ठीक से पढ़ा होगा वो कर पाया होगा। जहाँ तक मुझे लगता है गर्ल्स का स्कोर बहुत ज्यादा बेकार आया है, क्योंकि बहुत ही कम गर्ल्स है जिनका 200 प्लस स्कोर गया है। जितनी भी गर्ल्स है मुझे कमेंट करके बताना आपका स्कोर कितना रहा है, क्या किसी का 200 प्लस गया है। ज्यादातर लड़कियां मैथ को छोड़ के चल रही थी। मतलब मैं भी एक लड़की हूँ तो मेरा भी मैथ ठीक नहीं था। मैं भी मैथ को थोड़ा साइड में रखती थी कि भाई हाँ इसमें जितने क्वेश्चन हो रहे ठीक है। लेकिन मैं इसके साथ साथ मैं सोच रही थी कि हिंदी को मैं बहुत अच्छे से लेके चलूं, इसलिए मैं हिंदी ज्यादा करती थी और ज्यादा हिंदी को पढ़ती थी अच्छे से। हिंदी में ठीक ठाक नंबर भी आ रहे थे। एग्जाम में भी हिंदी में ठीक ही नंबर आया। जो स्कोर यहाँ पर था एग्जाम में भी सेम इतने स्कोर मेरा हिंदी में रहा है। मैथ में जो स्कोर यहाँ था वो वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया, बस इतना हुआ, बाकी तो कुछ नहीं हुआ है। और आप लोगों को पता ही है कि मेरे एग्जाम के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई थी। नंबर बनाने वाले क्वेश्चन ही मतलब हट गए रीजनिंग के, तो क्या ही नंबर बनते फिर इसके बाद में। वही जीके जिसने पूरा खेल ही बेकार कर दिया है और जिसकी वजह से 200 प्लस नंबर नहीं आ पाए हैं। नॉर्मलाइजेशन में तो शायद ही 10-12 नंबर, इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। किस शिफ्ट को ज्यादा फायदा होने वाला और किस शिफ्ट को कम फायदा होने वाला है ये तो किसी को नहीं पता। जो शिफ्ट हार्ड होगी उसको ज्यादा फायदा होगा और जो शिफ्ट आसान होगी उसको कम फायदा होगा, ये तो है पूरा। बाकी तो सबको अपने अपने शिफ्ट बहुत हार्ड लग रही होगी, लेकिन लगने से कुछ नहीं होगा। ये डाटा तो अब हमें भर्ती बोर्ड देने वाला है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी शिफ्ट मुश्किल है। इसलिए अपने तरफ से अंदाजा लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है फिलहाल ये भी पुलिस में। फिर भी मैं बता देती हूँ, मेरे हिसाब से तो 30 की जो सेकंड शिफ्ट थी वो थोड़ी हार्ड लग रही थी मुझे। तो आप लोग भी बताइए कि आपको भी 30 की सेकंड शिफ्ट थोड़ी हार्ड लगी। इसका एग्जाम 30 तारीख को था, वो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएगा। उनके आंसर की से पहले कितने नंबर बन रहे थे और आंसर की के बाद कितने नंबर बन रहे हैं। जो 25 की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें मेरा एग्जाम था, उसकी हिंदी बहुत ज्यादा आसान थी, क्योंकि मैं 37 क्वेश्चन करके आई थी और 35 क्वेश्चन मेरे सही थे। लेकिन आंसर की के बाद मेरे 2 क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं। मैंने 30 की सेकंड शिफ्ट की हिंदी मैंने देखी और उसका मैंने टेस्ट लगा के भी देखा है, तो मेरे 25 क्वेश्चन ठीक गए थे और बाकी तो मतलब गलत तो बहुत ज्यादा हो गए थे। 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट की हिंदी तो बहुत ही मुश्किल थी। प्लीज आप नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में मत बैठो। जिसके नंबर ठीक है अपना रनिंग स्टार्ट करो। अच्छे लोग दौड़ में फेल हो जाते हैं, इसलिए आप कोशिश करिए कि आप रनिंग करते रहिए। और मेरे नंबर तो आप लोगों को बताइए कितने कम है। मेरे नंबर 170 से 66 कुछ करके हो गया। एक बार फिर से कह रहे हैं, जितनी भी गर्ल्स है प्लीज 165 से लेकर जिसके 170 के बीच में ठीक है वो तो प्लीज रनिंग करती रहिए, क्योंकि नंबर आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हमें फायदा मिलने वाला है 10-12 नंबर का। चलो 7-8 नंबर के 5 नंबर का भी मिला तो आ जाएगा, इतनी कोई बात नहीं। क्योंकि हमारा एग्जाम आसान नहीं था, हमारा एग्जाम हार्ड था। और जहाँ मानसिक अभिरुचि देते इन्होंने नहीं दी है तो नंबर आ सकता है। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल पर टारगेट सीरीज चल रही है रेलवे की, SSC GD दिल्ली पुलिस। जो बच्चा तैयारी करने
चाहता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है। यहाँ पर आपको डेली टारगेट मिलता है, जो टॉपिक मिलता है उसके नीचे उसकी क्लास भी मिलती है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिसका भी मन हो, और टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिए पूनम पोर्टर तो आ जाएगा। और अगर कोई नहीं जा पा रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी टेलीग्राम का, वहां से आप जा सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।